गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को एक झटका दिया। कांग्रेस ने कहा यह झटका नहीं और मजबूत करेगा हमको, लेकिन इस पूरे मामले पर अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है और इस पूरे मामले के बाद में किस तरीके से कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, खासतौर पर कांग्रेस इसको लेकर कैसे अपना एक अलग मोर्चा तैयार कर रही है, वो भी समझने जैसी बात है। प्रियंका गांधी ने तो इस पर बेहद नाराजगी जताई है, बहुत गुस्से में वो दिखाई दी। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये मैं आपको बताता हूँ। उनकी सजा जो है राहुल गांधी की, उस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही अदालत ने कड़ी टिप्पणी भी की। अदालत का फैसला आते ही पक्ष विपक्ष के साथ बहन प्रियंका गांधी की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। कोर्ट की तरफ से आए फैसले ने राहुल गांधी पर कई सवाल खड़े किए। क्या राहुल गांधी भावी लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे? क्या राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला कैसे रखा जाएगा, या हाईकोर्ट जैसा ही सुप्रीम कोर्ट का रुख रहेगा? बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। रिपोर्ट में कुछ सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि 6 जुलाई को कोर्ट में क्या क्या हुआ है। गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा बरकरार रखी। न्यायमूर्ति हेमंत प्रेक्षक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनके खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा केस के बाद भी उनके खिलाफ कुछ और केस भी दर्ज हुए हैं। ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। न्यायमूर्ति ने आगे कहा कि दोष सिद्धि से कोई अन्याय नहीं है, दोष सिद्धि न्याय संगत और उचित है। पहले दिए गए आदेश में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए आवेदन को खारिज किया जाता है। ये कहते हुए उन्होंने इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद ही लगातार कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं आने लगी। खासतौर पर प्रियंका गांधी ने कैसे नाराजगी जताई है इस फैसले के खिलाफ, वो मैं आपको बताता हूं। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा वो जानिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा। मानहानि केस में उनकी मांग वाली याचिका खारिज हुई, तो इस पर बहन और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भी प्रतिक्रिया, और कड़ी प्रतिक्रिया कहना ठीक होगा, सामने आई। उन्होंने इस फैसले को कैसे कहा है, इस पर उन्होंने कहा है अहंकारी सत्ता का हथकंडा, इसको करार दिया है। इसके लिए उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की बहुचर्चित कविता समर शेष है का सहारा भी लिया। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी इस अहंकारी सत्ता के सामने सत्य और जनता के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहंकारी सत्ता चाहती कि जनता के हितों के सवाल न उठें। अहंकारी सत्ता चाहती कि देश के लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने वाले सवाल न उठें। अहंकारी सत्ता चाहती है कि उनसे महंगाई पर सवाल न पूछे जाएं, युवाओं के रोजगार पर कोई बात न हो, किसानों की भलाई की आवाज़ न उठे, महिलाओं के हक की बात न हो, श्रमिकों के सम्मान के सवाल को न उठाया जाए। कांग्रेस के पूरे जितने मुद्दे हैं आने वाले दिनों के, उनका विवरण भी आपको प्रियंका गांधी के इस स्टेटमेंट में मिलता है। प्रियंका आगे लिखती हैं, अहंकारी सत्ता सच को दबाने के लिए हर हथकंडे को आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपना रही है। लेकिन सत्य सत्याग्रह जनता की ताकत के सामने न तो सत्ता का अहंकार ज्यादा दिन टिकेगा और न ही सच्चाई पर झूठ का पर्दा। राहुल गांधी जी ने इस अहंकारी सत्ता के सामने जनता के हितों से जुड़े सवालों की ज्योति जलाकर रखी है। प्रियंका गांधी आगे कहती हैं कि इसके लिए वो हर कीमत चुकाने को तैयार हैं और तमाम हमलों और अहंकारी भाजपा सरकार के हथकंडों के बावजूद एक सच्चे देश प्रेमी की तरह जनता से जुड़े सवालों को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। जनता का दर्द बांटने के कर्तव्य पथ पर डटे हुए हैं। सत्य की जीत होगी, जनता की आवाज जीतेगी। जय हिंद। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने संबंधी फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज करने के गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, हमारे सामने एक और विकल्प है, उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट। चलिए देखते हैं कांग्रेस पार्टी ये विकल्प भी अपनाएगी। ये बात उन्होंने कही केसी वेणुगोपाल ने। वेणुगोपाल ने उत्तरी केरल के कोझिकोड जिले में पार्टी के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये कहा, उनके ये बयान देने से कुछ ही देर पहले गुजरात उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध करने संबंधी उनकी याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत का कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने का आदेश न्याय संगत, उचित और वैध है। यदि दोष सिद्धि पर रोक लग जाती तो इससे राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का मार्ग प्रशस्त हो जाता। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराते हुए 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद गांधी को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल गांधी 2019 में केरल के वायनाड से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान टिप्पणी की थी कि सभी चोरों का समान उपनाम या सरनेम मोदी ही क्यों होता है। इस टिप्पणी को लेकर विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस पर प्रियंका गांधी ने बार बार अहंकारी सत्ता, देखिए ये कोई नए
स्टेटमेंट नहीं है। कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका की तरफ से तमाम रैलियों में आते रहे। प्रियंका गांधी बढ़ चढ़कर अभी कोई भी मुद्दा आता है उसमें अपना एक स्टैंड लेती हैं। उनको कांग्रेस एक बड़े चेहरे के तौर पर लगातार प्रोजेक्ट कर रही है। इसकी बहुत सारी वजहें कई विशेषज्ञ मानते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि अगर कानूनी तौर पर राहुल गांधी की सज़ा बरकरार रहती है, उनकी सांसदी बहाल नहीं होती है, तो फिर इसके बाद में कांग्रेस के सामने चेहरे का एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उनके बारे में भी चर्चाएं होती रहती हैं कि उनका मार्ग भी प्रशस्त होता है और विपक्षी एकजुटता के लिए शायद उनका चेहरा जो है वो ज़्यादा स्वीकार्य हो। लेकिन इस सब के बीच में गांधी परिवार के दो चेहरे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस सबसे ज्यादा दांव खेलती रही है। खासतौर पर राहुल गांधी निर्विवाद रूप से कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हाल के दिनों में उभर कर आए हैं। भारत जोड़ो यात्रा से उनको जो रिस्पांस मिला, कांग्रेस उसको भुनाना चाहती है। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक की जीत के बाद प्रियंका गांधी के सिर पर जीत का सेहरा जिस तरीके से बांधा गया, वो जीत का सेहरा भी प्रियंका अब आगे लेकर बढ़ना चाहती है। मध्य प्रदेश में उनकी काफी डिमांड देखी जा रही है। कुल मिलाकर प्रियंका इस पर अब कड़े स्टैंड लेती दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी की सजा पर भी उन्होंने अहंकारी सत्ता कहा है बार बार भाजपा की सरकार को। साथ ही साथ में उन्होंने कहा सत्य झुकेगा नहीं, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो जनता के मुद्दे थे उनको भी एक साथ अपने स्टेटमेंट में लिखते हुए लिखा है कि इन मुद्दों को उठाया जा रहा है, इसलिए राहुल गांधी की आवाज़ दबाई जा रही है और वो अपनी आवाज़ कभी दबने नहीं देंगे। तो प्रियंका गांधी का एक गुस्सा भी निश्चित तौर पर हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद या याचिका को खारिज करने के बाद देखने को मिला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।